हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है पेटेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इन इंडिया। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि अगर किसी भी इन्वेंशन पे पेटेंट चाहिए इंडिया में क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है। इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसी भी इन्वेंशन को पेटेंट के थ्रू प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है एप्लीकेशन फाइलिंग का। अभी एप्लीकेशन फाइलिंग मतलब ये होता है कि जो भी आपका इन्वेंशन है उसे एक एप्लीकेशन के फॉर्मेट में लिखा जाता है और उस एप्लीकेशन को पेटेंट ऑफिस में जाके फाइल किया जाता है। अब एज पर इंडियन पेटेंट लॉ फाइलिंग में भी दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइलिंग, दूसरा होता है कंप्लीट एप्लीकेशन फाइलिंग। चलिए दोनों का डिफरेंस समझते हैं। तो प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइलिंग तब किया जाता है जब आपका इन्वेंशन जो है वो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है और उस पर बहुत रिसर्च नहीं हुआ है और आपको और टाइम चाहिए उस पर काम करने के लिए। और कंप्लीट एप्लीकेशन फाइलिंग तब करते हैं जब आपने ऑलरेडी उस पर रिसर्च कंडक्ट कर लिया है और आपके पास सारी डिटेल्स अवेलेबल है और आप उसको जाके फाइल कर सकते हो। तो अब शायद आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोई प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल क्यों करेगा, कोई क्यों ना टाइम लेके रिसर्च करके अपना इन्वेंशन रेडी करके डायरेक्टली कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल कर ले। और वो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि प्रोविजनल एप्लीकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पेटेंट के केस में प्रायोरिटी डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रायोरिटी डेट मतलब वो होता है कि जिस डेट पे आपने आपका फर्स्ट एप्लीकेशन फाइल किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक इन्वेंशन है और वो मैंने कल फाइल किया, इमेजिन करो कल डेट है 1 मार्च 2024, तो वो जो डेट है उसे मेरी प्रायोरिटी डेट कहा जाएगा और उस डेट से मेरा जो इन्वेंशन है वो सिक्योर हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। उस डेट के बाद अगर कोई भी वही सेम इन्वेंशन या पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करता है तो मुझे कोई रिस्क नहीं है वहाँ पे। इसलिए प्रायोरिटी डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब प्रोविजनल एप्लीकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इमेजिन करो कि आप एक इन्वेंटर हो, आपने कोई प्रॉब्लम फेस किया, आपने फिर उसके सॉल्यूशन के बारे में बहुत सोचा और फाइनली आपने एक इन्वेंशन डेवलप किया जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिर आपने थोड़ा बहुत रिसर्च किया नेट पे ऑनलाइन और ये ढूंढा कि ऐसा अगर इन्वेंशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, और आपको पता चला कि ये इन्वेंशन एग्जिस्ट नहीं करता है, कहीं पे इसकी बात नहीं की है। तो इस केस में अभी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक है कि आप डायरेक्टली फाइल कर लो, दूसरा है कि आप उस पर रिसर्च करो, देखो आपका जो इन्वेंशन है वो कितना वर्क करता है, और फिर जब आपके पास सारा डिटेल अवेलेबल हो आप उसको फाइल कर दो। तो ऐसे केस में क्या हुआ, अगर आप सेकेंड वाले केस में गए जिसमें आपने सोचा कि मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, रिसर्च कर लेता हूँ, तो हो सकता है कि किसी और को आपके बाद ये आइडिया आया होगा, बट जस्ट बिकॉज उसके पास वो रिसोर्सेज होंगे या वो टेक्नोलॉजी होगी या वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, तो वो जो ये रिसर्च का टाइम है मे बी आपसे 3 महीने पहले कर लेता है और आपसे वो 3 महीने पहले फाइल भी कर लेता है। तो उस केस में क्या हुआ कि इवन दो आइडिया आपको पहले आया, बट आपने वो जो टाइम लगाया रिसर्च करने में और जो एप्लीकेशन फाइल करने में डिले किया, उसी दौरान किसी और को जिसको इन्वेंशन का आइडिया आपसे लेट आया बट उसने फाइल जल्दी कर ली, तो उसको वो राइट्स मिल गए। तो ऐसा सिनेरियो ना हो इसलिए आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोविजनल एप्लीकेशन का। तो प्रोविजनल एप्लीकेशन में क्या कर सकते हो, जैसे ही आपको एक आइडिया आया, आपने ढूंढा कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और आपने ये पता लगाया कि ये इन्वेंशन की कहीं पे भी बात नहीं की जा रही, तो आप एक प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो जैसे ही आप प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करते हो, आपको एक 12 मंथ्स का पीरियड मिलता है और ये 12 मंथ्स के पीरियड में आप उस पर और रिसर्च कर सकते हो और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और जब आपको एक कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ अब ये इन्वेंशन रेडी है, आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट हो दिखाने के लिए, बट जो भी आपने रिसर्च किया उसके बेस पे आप बोल सकते हो कि ये इन्वेंशन अभी काम कर सकता है, तो फिर आप जाके एक कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो किसी भी दिन, बट 12 महीने के पहले। तो इस केस में क्या हुआ कि जिस भी डेट पे आपने प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल किया था उसी डेट से आपका इन्वेंशन कंसिडर किया जाएगा। तो ऑल्दो आपने रिसर्च में टाइम लिया और फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल किया, बट
जो डेट इंपॉर्टेंट है वो है प्रोविजनल एप्लीकेशन की डेट। तो एक सिनेरियो ये होता है कि आप पहले प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करो, फिर 12 मंथ्स उस पर रिसर्च करो, और फिर आप कंप्लीट एप्लीकेशन कभी भी 12 मंथ्स के अंदर अंदर फाइल कर सकते हो। अगर आपने जल्दी रिसर्च कर लिया, लेट से आपने एक 4 महीने में ही रिसर्च कर लिया और आपके पास एक इन्वेंशन रेडी है, डिटेल्स रेडी है, आप तो आप 4 महीने में भी कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। दूसरा जो सिनेरियो है कि लेट से आपने ऑलरेडी उसमें टाइम ले लिया, आपने रिसर्च कर लिया और आपके पास अभी इन्वेंशन रेडी है, फिर आपने देखा कि किसी और ने ये सेम इन्वेंशन के बारे में सोचा है या कहीं पे भी अवेलेबल है या नहीं, और आपने आइडेंटिफाई किया कि नहीं, ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो जस्ट बिकॉज आपके पास ऑलरेडी सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप डायरेक्टली भी कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो प्रोविजनल एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है, वो एक ऑप्शन है आपके एडवांटेज के लिए। अगर नहीं भी आपको यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली कंप्लीट एप्लीकेशन कर सकते हो। तो जब कंप्लीट एप्लीकेशन आपने फाइल कर लिया पेटेंट ऑफिस में, उसके बाद क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेज है वो है पब्लिकेशन का। अब पब्लिकेशन समझते हैं क्या होता है। तो जब आप आपका एप्लीकेशन फाइल करते हो तो नॉर्मली एक 18 महीने, मतलब एक 1.5 साल तक आपका जो भी पेटेंट एप्लीकेशन है वो कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होता है। उसका मतलब वो कोई भी पढ़ नहीं सकता है, कोई भी देख नहीं सकता है कि ऐसा इन्वेंशन या ऐसा एप्लीकेशन फाइल हुआ है। तो जब वो 18 महीने पूरे हो जाते हैं, तब क्या करती है इंडियन पेटेंट ऑफिस, उसको ऑफिशियली पब्लिश कर देती है। तो 18 महीने के पीरियड के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो डिस्क्लोज हो जाता है पब्लिक डोमेन में, और कोई भी वो एप्लीकेशन देख सकता है, पढ़ सकता है इंडियन पेटेंट ऑफिस के पोर्टल में जाके। अभी पेटेंट ऑफिस में एक और ऑप्शन है जहां पे अगर आपको ग्रांट करवाने की जल्दी है तो आप ये पब्लिकेशन का प्रोसेस जल्दी भी करवा सकते हो। तो उस केस में क्या है कि आपको 18 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक फॉर्म आता है, फॉर्म 9 फॉर अर्ली पब्लिकेशन, तो अगर आप वो फाइल कर रहे हो तो उस केस में आपका एप्लीकेशन 1 महीने के अंदर भी पब्लिश हो सकता है। ठीक है, सो अब आपका एप्लीकेशन पब्लिश हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज होता है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। तो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन तब फाइल करते हैं जब आपको आपका पेटेंट एप्लीकेशन एग्जामिन करवाना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपने आपका एप्लीकेशन फाइल किया, 18 महीने बाद वो नॉर्मली पब्लिश हो गया, अभी भी पब्लिश होने के बाद भी जो पेटेंट ऑफिस है या जो एग्जामिनर है जो पेटेंट ऑफिस में बैठा है, वो आपका एप्लीकेशन एग्जामिन नहीं करते हैं जब तक आप एक रिक्वेस्ट उसके लिए सबमिट करते हो, जिसे कहा जाता है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। तो जो पेटेंट एग्जामिनर है वो तभी आपका एप्लीकेशन एग्जामिन करता है जब आप ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट विच इज़ रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करते हो। और ये फॉर्म 18 करके एक फॉर्म आता है पेटेंट ऑफिस का, उसमें आपको फिल करके देना होता है। इसके साथ साथ आपको फीस भी पे करनी होती है एग्जामिनेशन की। तो जब आप वो करते हो तब जाके पेटेंट ऑफिस एग्जामिन करती है आपका एप्लीकेशन। और ये जो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करने का जो आपके पास टाइमलाइन है वो है 48 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रायोरिटी एप्लीकेशन और फर्स्ट एप्लीकेशन। तो अगर आपने लेट्स से प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल किया था पहले, तो उसके बाद 48 मंथ्स का एक विंडो रहता है आपके पास, जो ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गया। तो वो 4 साल के अंदर आप ये फाइल कर सकते हो। अगर आपको जल्दी है तो आप जल्दी फाइल कर सकते हो, अगर आपको जल्दी नहीं है पेटेंट ग्रांट करवाने की तो आप एक 48 मंथ्स तक वेट भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। यहीं पे पेटेंट ऑफिस का एक और ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन। वो ऑप्शन सबके लिए यूज़फुल नहीं है। कुछ ही टाइप के एप्लीकेंट्स है जो वो ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उस केस में क्या होता है कि जो आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बता दूं कि ये जो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पब्लिकेशन होने के बाद ही आप फाइल करो। आप चाहो तो जब आप कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो उसी के साथ साथ भी आप एक रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है 48 मंथ्स। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको कोई स्टेज तक वेट करना है। आप जैसे ही आपका फर्स्ट एप्लीकेशन या प्रोविजनल या कंप्लीट फाइल कर रहे हो तो उस मतलब 48 मंथ्स के अंदर आप रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन कभी भी सबमिट कर सकते हो।
ओके, सो अभी आपने रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन सबमिट किया, मतलब आपने पेटेंट ऑफिस के एग्जामिनर से ये रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा पेटेंट एप्लीकेशन एग्जामिन कर लो। तो जब आप ये फॉर्म सबमिट करते हो, उसके कुछ टाइम बाद जो पेटेंट एग्जामिनर है वो एक रिपोर्ट इशू करता है जिसे कहा जाता है फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट क्या है? पेटेंट एग्जामिनर ने जो सर्च किया है उसके बेसिस पे उसको कुछ और पेटेंट एप्लीकेशंस मिले होंगे या फिर कुछ रेफरेंसेस मिले होंगे जिसमें आपकी इन्वेंशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। सो पेटेंट एग्जामिनर क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें वो ये सब डिटेल्स डालते हैं, जिसमें पेटेंट एप्लीकेशंस हो गए या फिर नॉन पेटेंट लिटरेचर हो गए, कहीं ना कहीं वो रेफरेंसेस जो आपके इन्वेंशन से सिमिलर है और एग्जामिनर को लग रहा है कि वो सेम इन्वेंशन है, तो वो वैसे रेफरेंसेस को एक रिपोर्ट में डाल के आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ कुछ फॉर्मल ऑब्जेक्शंस भी होते हैं, मतलब अगर जब आपने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया और कुछ प्रोसीजर्स जो आपको फॉलो करने चाहिए थे वो आपने नहीं किया, लेट से कहीं पे सिग्नेचर होनी चाहिए थी आपने नहीं की, या फिर आपको एडिशनल जो फॉर्म्स फाइल करने चाहिए थे वो आपने नहीं किए, या फिर जो पेटेंट लिखने का जो एक रूल है, पेटेंट ड्राफ्टिंग रूल्स है, वो आपने क्लियरली फॉलो नहीं किए, तो वैसे जो ऑब्जेक्शंस है वो एक फॉर्मल ऑब्जेक्शंस के अंडर सबमिट किया जाता है। तो जो आपको रिपोर्ट मिलती है फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, उसमें ये सब टाइप के ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो जिस डेट पे आपको ये रिपोर्ट मिलती है उसके 6 मंथ्स के अंडर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसका एक रेस्पॉन्स बना के वापस एग्जामिनर को सबमिट करो। तो इस केस में क्या होता है, आपको वो रिपोर्ट लेनी होती है, आपको वो रिपोर्ट पढ़नी होती है और उसमें जो भी पेटेंट एप्लीकेशन या जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा है उसको पढ़ना होता है, और आपको देखना होता है कि वो आपके इन्वेंशन से बिल्कुल सेम है या कुछ डिफरेंसेस है। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ डिफरेंसेस है उनमें, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप एक रेस्पॉन्स बनाते हो और रेस्पॉन्स में आप क्लियरली लिख के दिखाते हो कि आपका जो इन्वेंशन है और वो जो रेफरेंसेस है जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट में पेटेंट एग्जामिनर ने दिए हैं उसमें क्या डिफरेंस है, तो उसका एक रेस्पॉन्स बनाते हो आप। और दूसरे जो फॉर्मल ऑब्जेक्शंस है तो आपको वो भी करेक्ट करने होते हैं, और वैसे जो आपका रेस्पॉन्स बनता है वो रेस्पॉन्स आपको एक 6 मंथ्स के अंडर पेटेंट ऑफिस में वापस फाइल करना होता है। तो इसे कहते हैं फाइलिंग रेस्पॉन्स, जो आप 6 मंथ्स के अंडर पेटेंट ऑफिस में सबमिट करते हो। तो अब जब आप रेस्पॉन्स सबमिट करते हो उसके बाद पेटेंट एग्जामिनर आपका रेस्पॉन्स रिव्यू करते हैं, एंड उसके बेसिस पे दो चीज़ें हो सकती है। एक होता है कि एग्जामिनर जब आपका रेस्पॉन्स पढ़ता है तो एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है कि क्या डिफरेंसेस है, और अगर एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाता है उस रेस्पॉन्स से तो एग्जामिनर सीधे पेटेंट को ग्रांट अलाउ कर देता है। दूसरा स्टेज होता है जहाँ पे पेटेंट एग्जामिनर कन्विंस नहीं होता है कि जो भी आपने रेस्पॉन्स लिखा है वो वैलिड है या नहीं। तो उस केस में दो ऑप्शंस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि एग्जामिनर एक और एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करे जिसे कहा जाता है सेकंड एग्जामिनेशन रिपोर्ट। ये अभी बहुत रेयर केस में होता है, बहुत कम हो गया है ये पहले के कंपैरिजन में। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है एक हियरिंग नोटिस इशू होता है। हियरिंग नोटिस में ये होता है कि आपको एक स्पेसिफिक डेट दी जाती है और उसमें वो ऑब्जेक्शंस जो अभी तक एग्जामिनर कन्विंस नहीं हुआ है वो ऑब्जेक्शन साइट किए जाते हैं और वो नोटिस आपको भेजा जाता है। तो वो नोटिस में एक स्पेसिफिक डेट होती है जिस डेट पे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर आप पेटेंट ऑफिस में भी जाके मिल सकते हो। तो आपको एग्जामिनर से एक फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन होता है, उसमें आप एक्सप्लेन करते हो कि क्या डिफरेंसेस है जो भी प्रायर आर्ट या जो भी पेटेंट रेफरेंसेस एग्जामिनर ने दिए थे और आपके इन्वेंशन के बीच में। और वो जब होता है उसे कहते हैं हियरिंग। सो हियरिंग में ही आप डिस्कस करते हो एग्जामिनर के साथ और फाइनली बताते हो कि क्या डिफरेंसेस है आपके इन्वेंशन में और वो प्रायर आर्ट्स में और या पेटेंट रेफरेंसेस में। अब जब हियरिंग कंक्लूड होता है तो उसके बाद एक 15 डेज का विंडो होता है जहाँ पे आपको रिटर्न सबमिशन सबमिट करना होता है। मतलब जो भी आपका डिस्कशन हुआ हियरिंग में उस हिसाब से आपको एक रिटर्न सबमिशन बनाना होता है जहाँ पे आप हियरिंग नोटिस के जो भी ऑब्जेक्शंस थे उसके बारे में एक इलेबोरेट आंसर्स लिखते हो और फिर आप उसे जाके पेटेंट ऑफिस में सबमिट करते हो 15 डेज के अंदर। अब जब आप रिटर्न सबमिशन प्रोवाइड करते हो पेटेंट ऑफिस में, उसके बाद अगेन दो चीज़ें हो सकती है। एक हो सकता है कि
पेटेंट एग्जामिनर आपके रेस्पॉन्स से कन्विंस हो जाता है और फिर वो पेटेंट को ग्रांट दे देता है। अगर पेटेंट एग्जामिनर अभी भी कन्विंस नहीं होता है तो फिर वो पेटेंट को रिजेक्ट कर देता है या फिर रिफ्यूज़ कर देता है। तो अगर आपका पेटेंट रिफ्यूज़ हो गया तो और तरीके होते हैं, जैसे कि आप हाई कोर्ट में जाके अगेन केस दे सकते हो और वहाँ पे फिर आपका एप्लीकेशन वापस चेक किया जाता है। वो हम किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे। जो दूसरा केस है जहाँ पे पेटेंट ग्रांट हो जाता है, तो अगर आपका पेटेंट ग्रांट हो जाता है तो आपका जो टर्म होता है पेटेंट का वो होता है 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट फाइलिंग। तो वो 20 साल के लिए अगर आपको आपका पेटेंट मेंटेन करना है तो आपको एन्युटी फीस या फिर इसको आप रिन्यूअल फीस भी बोल सकते हो कि हर साल का एक सर्टेन फीस होता है जो देना होता है पेटेंट ऑफिस को, जिसकी वजह से आपका जो पेटेंट है वो मेंटेन रहता है। तो वो आपको पे करना शुरू करना होता है अगले 20 साल तक, जितना भी आपको, जब तक भी आपको वो पेटेंट को जिंदा रखना है। तो ये था पेटेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इन इंडिया। हम फिर मिलेंगे किसी और पेटेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू।